नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। उन्नाव के बक्सर घाटी की ही तरह शिवराजपुर का खेरेश्वर घाट भी सैकड़ों लाशों से पटा पड़ा है। गंगा के बीच में और किनारे पर शव दफनाए जा रहे हैं। करीब 300 मीटर के दायरे में जिधर भी निगाहें दौड़ाई जाती हैं वहां पर शव ही शव नजर आते हैं। शव के ऊपर से बालू हटी तो मृतकों के परिजनों की बेबसी और मजबूरी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण लकड़ी महंगी होने और आर्थिक तंगी के चलते गंगा में शव को दफनाकर चले जा रहे हैं। घाटों पर तो शवों का अंतिम संस्कार होता आया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो पहली बार गंगा के किनारे और बीच में शवों को दफनाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरी स्टोरी बक्सर की और किस तरीके से खेरेश्वर में ये नज़ारा देखने को मिला है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर देखने को मिलने लगा है। गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लकड़ियों और पैसों की कमी की वजह से लोग शवों का जलाकर अंतिम संस्कार करने के बजाय दफनाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा किनारे घाटों का आलम यह है कि अब शव दफन करने की जगह भी नहीं बची है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक माह में 300 से ज्यादा शव यहां अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। अधिकतर शवों को गड्ढा खोदकर दफन किया जाता है, जिस कारण घाट के किनारे अब शव दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसा हाल उन्नाव के दो घाटों बक्सर और रौतापुर में देखने को मिला है। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत हो रही है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर लोगों को खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई और अंत में लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह ग्रामीण इलाकों में मरने वालों की संख्या हजारों में है। इसकी ताकीद उन्नाव के रौतापुर घाट खुद कर रहा है, जहां एक माह में करीब 300 के आसपास शवों को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। आलम यह है कि अब शव दफनाने की जगह गंगा की रेती में नहीं बची है। अब सिर्फ एक पट्टी जिस पर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है वो बची है। इसके अलावा आसपास के खेतों में भी कुछ लोग देर सवेर शवों को दफना चाहते हैं। तो वहीं कानपुर के शिवराजपुर का खेरेश्वर घाट भी सैकड़ों लाशों से पटा पड़ा है। गंगा के बीच में और किनारों पर कई शव दफनाए गए हैं। करीब 300 मीटर के दायरे में जिधर भी निगाहें दौड़ाई जाती हैं, शव ही शव नजर आ रहे हैं। शवों के ऊपर से बालू हटती है तो मृतकों के परिजनों की बेबसी और मजबूरी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कानपुर में अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे शहर के हाईलाइट, उर्सुला और काशीराम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कानपुर में थर्ड वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की सेकेंड वेव ने जमकर कहर बरपाया है। संक्रमण की दर अब कुछ कम हुई है। अब विशेषज्ञ संक्रमण की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का 2 बार के ट्रेंड को देखते हुए तीसरी लहर में बच्चों की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 बार ऑक्सीजन की किल्लत से जूझने के बाद इस बार पहले से ही कमर कस दी गई है। बात करें अगर कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पर अस्पताल में लेवल 3 कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। इसका काम तेजी से चल रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर RB कमल का कहना है कि कंपनी ने जल्द ही कार्य पूरा करने का दावा किया है। उर्सुला अस्पताल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना कर ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। प्लांट से जनरेट होने वाले ऑक्सीजन का नमूना लेकर जांच के लिए नोएडा भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद उसे मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं काशीराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने की तैयारियां हैं। इसके लिए कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है। अस्पताल में 3 बेड और बढ़ाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आज खूनी संग्राम हो गया। चित्रकूट जेल में बंद एक कैदी ने आपसी झड़प के चलते 2 अन्य कैदियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने वाले कैदी को भी जेल पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस द्वारा ढेर किए गए कैदी को वेस्ट यूपी का बड़ा बदमाश मुकीम काला बताया गया है। बता दें कि चित्रकूट जेल में बंद पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर आशु दीक्षित ने शुक्रवार दोपहर में फायरिंग की।
इस फायरिंग में मुकीम काला और मेराज की हत्या कर दी गई। मुकीम काला वेस्ट उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था, वहीं मेराज को विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। चित्रकूट जिला जेल रंगौली में कैदी अंशुल दीक्षित ने फायरिंग कर मेराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी। मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था। वहीं पुलिस कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी मारा गया। जेल के अंदर फायरिंग से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। चित्रकूट जेल से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला जेल चित्रकूट की उच्च सुरक्षा बैरक में निरुद्ध अंशुल दीक्षित पुत्र जगदीश, जो जिला जेल सुल्तानपुर से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होकर चित्रकूट में निरुद्ध है, उसने आज सुबह लगभग 10 बजे सहारनपुर से प्रशासनिक आधार पर आए बंदी मुकीम काला एवं बनारस जिला जेल से प्रशासनिक आधार पर आए मेराज अली को असलहे से मार दिया एवं 5 अन्य बंदियों को अपने कब्जे में कर लिया। उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा क्योंकि उसके पास असलहा था। ऐसे में जिला प्रशासन को सूचना दी गई। चित्रकूट के डीएम एसपी द्वारा पहुंचकर बंदी को नियंत्रित करने का बहुत प्रयास किया गया, किंतु वो 5 अन्य बंदियों को भी मार देने की धमकी देता रहा। उसकी आक्रामकता तथा जिद को देखते हुए पुलिस द्वारा कोई विकल्प न देखते हुए फायरिंग की गई, जिसमें अंशुल दीक्षित भी मारा गया। इस प्रकार कुल 3 बंदी इस घटना में मारे गए हैं, जिसमें अंशुल दीक्षित पुलिस द्वारा, जबकि मुकीम काला और मेराज अली को अंशुल दीक्षित ने असलहे से मार गिराया। फिलहाल कालागार की तलाशी की जा रही है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं जिला अधिकारी एवं एसपी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुकीम पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण समेत फिरौती जैसे 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।